वो अपने के पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है, लेट A1 A2 A3 B and AP। अपने के पास तीन कोई नंबर है, तीन नहीं अपने के पास बहुत सारे नंबर है, ये सारे अपने के पास किस में, AP में है। A6 इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP विच इज मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट A1 A4 और A5। अपने के पास क्या कर रहा है कि कॉमन डिफरेंस अपने के पास निकालना है इस AP का, जो कि अपने के पास A1 A4 और A5 अपने के पास मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अपने के पास सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A1, A2, A3 डॉट 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 डॉट, ये अपने पास क्या है, AP में है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जिसका फर्स्ट टर्म हम A मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस हम क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। तो A6 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, A6 ऑब्वियसली बात है कि A प्लस 5D के बराबर होंगे, हाँ या ना। A6 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, A प्लस 5D के बराबर। अब ये जो A प्लस 5D है वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो A इक्वल टू अपने पास यहाँ से लिख सकते हैं 2 माइनस 5D के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास A इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 2 माइनस 5D के बराबर। अब अपने के पास इसका प्रोडक्ट अपने के पास मैक्सिमम चाहिए, तो मान लेते हैं P इक्वल टू किसके बराबर है, A1 A4 और A5 के बराबर। A1 मतलब अपने पास फर्स्ट टर्म A के बराबर, A4 मतलब अपने पास किसके बराबर, तो A प्लस 3D के बराबर, हाँ या ना। और A5 अपने पास किसके बराबर, तो A प्लस 4D के बराबर। कोई दिक्कत ये ना, A1 A4 और A5 ये इसके बराबर हो गया। यहां से अपने पास P का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो P अपने पास बताइए इन टर्म्स ऑफ D ले आइए। तो इन टर्म्स ऑफ D लाएंगे तो यहां से अपने पास A का वैल्यू तो अपने के पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो A का वैल्यू 2 माइनस 5D, हाँ या ना। और यहां से अपने के पास A प्लस 3D, तो A का वैल्यू अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो 2 माइनस 5D। और यहां से अपने पास इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास A का वैल्यू आ जाएंगे 2 माइनस 5D। एक सेकेंड, यहां से अपने पास 2 माइनस 5D होंगे और प्लस 3D भी तो है। और यहां से अपने पास 2 माइनस 5D और प्लस टाइम्स यहां से आ गया 4D के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो P का जो वैल्यू आ जाएगा अपने पास किस बराबर, तो 2 माइनस 5D और इनटू यहां से हमने सॉल्व किया तो 2 माइनस 2D के बराबर, हाँ या ना। 5 में से D, 5D में से 3D जाएगा तो अपने पास, और ये आ गया 2 माइनस किसी बराबर, तो ये आ गया 4D, ये आ गया अपने पास 5D में से 4D तो 2 माइनस D के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, P का बराबर। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले क्या, तो 2 माइनस 5D और इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं और इसको अपने पास क्या कीजिए, A1 माइनस 2D, 1 माइनस D हो जाएंगे क्योंकि 2 कॉमन लेकर के हम इधर लिख दिए, तो 1 माइनस D इंटू अपने पास क्या आ जाएंगे 2 माइनस D के बराबर। इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से P अगर सॉल्व करते हैं तो यह आ गया अपने पास 2 इंटू 2 माइनस 5D और इंटू इसको क्या करते हैं D माइनस 1 लिख देते हैं और यहाँ से अपने पास D माइनस 2 लिख सकते हैं, माइनस 1 कॉमन लेकर के इसको सॉल्व कर लिए। यहाँ से अपने जैसे सॉल्व करें तो P इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस 5D और इंटू में अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास D स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3D और यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो प्लस टाइम्स 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से P का जो अपने पास वैल्यू आ गया 2 इंटू, ऐसे सॉल्व कीजिए तो 2 माइनस 5D और इंटू में आ गया अपने पास D स्क्वायर माइनस टाइम्स 3D और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो D जो अपने पास P जो है ना अपने पास, इसका P मतलब प्रोडक्ट कुछ भी मान सकते हैं अपने पास, P जो आ गया इन टर्म्स ऑफ D आ गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ से अपने पास P इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो 2 इंटू किसके बराबर आ जाएगा, तो 2 माइनस 5D, तो 2 माइनस 5D और इंटू में अपने पास किस बराबर आ जाएगा, तो D स्क्वायर माइनस टाइम्स 3D प्लस टाइम्स 2, तो D स्क्वायर माइनस टाइम्स 3D और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। ये अपने पास P आ गया। अब अपने पास मैक्सिमम आने के लिए इसको अपने पास डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू किसके, तो T के। तो यहाँ से अपने पास डिफरेंशिएट T नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू P, सॉरी P नहीं D। तो ठीक है, D के रिस्पेक्ट में अपने पास डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास DP अपॉन DD, यहाँ तो अपने पास P डैश बताए डायरेक्ट। ठीक है, तो P डैश अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 इंटू माइनस टाइम्स 5, हाँ या ना, और इंटू आ गया अपने पास किस बराबर D स्क्वायर माइनस टाइम्स 3D और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स ये 2 तो अपने पास बाहर ही है, हाँ या ना, तो प्लस टाइम्स ये आ गया 2 माइनस 5D और इंटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो इसको अपने पास डिफरेंशिएट कीजिए तो 2D और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम u इंटू वी रोल अगर इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो -5 और इसको जैसे ये तो अपने पास एज इट इज आ जाएगा, इसको ये एज इट इज और इसका डिफरेंशिएट 2D, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो P डैश अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू माइनस टाइम्स 5D स्क्वायर और ये आ गया प्लस टाइम्स 15D
और यहाँ से अपने पास आ गया माइनस टाइम्स 10 के बराबर, और प्लस टाइम्स इसको क्या कीजिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह आ गया अपने पास 4d, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 6, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स बताइए, तो ये आ गया 10d, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 15d के बराबर। कोई दिक्कत, इसको अगर आप सॉल्व करते तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू माइनस टाइम्स 5d, अच्छा ये आ गया अपने पास 15, कुछ तो गलत हुआ है, माइनस ये डी स्क्वायर यहाँ पर आएंगे ना, तो माइनस 5d और माइनस 10d, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 15d स्क्वायर, 15d और 4d, तो ये आ गया 19d, और ये आ गया अपने पास 15d, ये अपने पास अच्छा ये dd तो बहुत ज्यादा आ गया है, 15 15 30 और 30, और ये आ गया अपने पास 4 34, तो प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 34d के बराबर, ये हो जाएंगे ना 34d। किसी को कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये आ गया माइनस 6 और माइनस 10, तो माइनस टाइम्स 16 के बराबर ये आ गया। यहाँ से अपने क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 यहाँ से अपने जैसे कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास 15d स्क्वायर प्लस टाइम्स 34 सॉरी माइनस टाइम्स 34d और प्लस टाइम्स 16 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। ये अपने पास क्या आ गया पी डैश आ गया। जैसे ही अपने पास पी डैश आ गया, पी डैश का फैक्टर कर सकते हैं क्या, माइनस टाइम्स 2 इंटू यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 15d स्क्वायर माइनस टाइम्स 3d, इसको जैसे ही फैक्टर करेंगे तो अपने पास किस बराबर जाएंगे, यहाँ से अपने पास फैक्टर कर लीजिए 15d स्क्वायर माइनस टाइम्स 34d प्लस टाइम्स 16, इसको मैं मान के चलता हूँ कि आपको फैक्टर करने आ रहा होगा, तो ये अपने पास 5d माइनस टाइम्स 8 आ जाएंगे, और इनटू में अपने पास ये माइनस को अपने पास इधर कॉमन ले लिए, तो यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस टाइम्स 5d माइनस टाइम्स 8 और इनटू आ गया अपने पास 3d और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास किसके बराबर आ गया पी डैश के बराबर, हाँ या ना। जब ये पी डैश के बराबर आ गया तो इसके अपने पास क्रिटिकल पॉइंट बताइए, तो क्रिटिकल पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट अपने के पास कौन कौन से हो जाएंगे, एक और दो ही क्रिटिकल पॉइंट ऐसे भी दिख रहे हैं। तो एक तो अपने पास 8/5 हो जाएंगे, एक अपने पास 3/2, तो 8/5 अपने पास किस बराबर हो जाएंगे और 3/2, तो ये सॉरी 2/3 तो यहाँ पर आ जाएंगे, और 8/5 अपने पास यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि 8/5 ज्यादा है 2/3 कम है। तो 8/5 से ज्यादा कोई नंबर ले लीजिए, 8/5 ये आ गया अपने पास 5, यहाँ पर अपने पास 2 ले लेते, तो ये आ गया अपने पास पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो अपने पास पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ तो ये अपने पास निगेटिव हो जाएंगे। निगेटिव क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस साइन लगा हुआ तो ये निगेटिव, ये अपने पास पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब अपने पास मैक्सिमम बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन अपने पास डिक्रीज कर रहा है, फिर अपने पास इंक्रीज कर रहा है, हाँ या ना। कोई दिक्कत, यहाँ से अपने पास फंक्शन डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, और फंक्शन अपने पास इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज, यानी अपने पास ये जो वैल्यू है ना, ये जो पी का जो प्रोडक्ट है वो अपने पास मैक्सिमम क्या आ जाएगा, तो पी एट एक्स इक्वल टू एट डी इक्वल टू कहाँ से 8 डी इक्वल टू 8/5 पी इज मैक्सिमम, हाँ या ना। पी अपने पास क्या आ जाएगा मैक्सिमम। अब अपने पास डी का वैल्यू भी पूछ रखा है, तो डी का वैल्यू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 8/5 के बराबर। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो डबल डिफरेंशिएट कीजिए, 8/5 पे अपने पास मैक्सिमम ही आ गया, क्योंकि 8/5 पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। तो 8/5 अपने पास क्या आ जाएंगे इनका करेक्ट आंसर। तो ये पूछ रहा है ना देन द कॉमन डिफरेंस, तो डी पूछ रखा है, डी अपने पास किस आ जाएंगे 8/5 इज द करेक्ट आंसर, बराबर। तो ये थे अपने पास काफी अच्छे क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन थे। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।